न पहुंचने की दशा में होता है, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए ही हम तुम तक पहुंचे हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने एक सीमा बांध दी है, एक लिमिट रख दी है। यह है तुम्हारा कार्य, तुमको इतना करना है। हर एक जन अपने अपने सीमा में रह करके अपने अपने हिस्से का काम अगर करता रहे, तो सारे अगुओं ने मिलकर के जब अपना अपना काम किया, तब पूरा कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाता है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि अपने कार्य में हम ऊंचे स्तर का एक उत्साह बनाए रखें, लेकिन उस कार्य में अति महत्वाकांक्षी हो जाने से नुकसान भी हो सकता है। परमेश्वर सबके लिए विशाल परियोजनाएं नहीं सौंपता। हर एक को कुछ ना कुछ काम देता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, और किसी किसी के लिए बहुत अधिक। तो इस बात को देखकर, एक दूसरे को देखकर के कोई जलन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमको हमारी योग्यता के अनुसार जो काम सौंपा है उसे करना है, और दिए हुए उस तोड़े के अनुसार ही हमको काम करना है, क्योंकि परमेश्वर जब लेखा लेगा तो उसी के अनुसार लेगा कि क्या काम सौंपा था, उसके अनुसार का फल हमको देना है। परमेश्वर कुछ खास खास लोगों को अवश्य चुन लेता है कि बड़े बड़े कार्यों को उनके हाथों में सौंपे। यदि हम परमेश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं तो फीके पड़ जाते हैं। कहना यह चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया नहीं, लेकिन आप उसको करना चाहते हैं, कुछ बढ़ करके करना चाहते हैं, तो अपने काम में फीकापन पाएंगे। होता यह है कि हम गहरे में जाने की बजाय एक पतला सा ऊपरी फैलाव जो दिखावटी होता है उसी में बढ़ते हैं। प्रभु यीशु लोगों की मांग के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे थे। एक उदाहरण दूंगा इसके लिए। मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आइए, और उसके 35वें वचन से आगे यूं लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थानों में गया और वहां जाकर के प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसके खोज में आए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ये गांव के लोग, प्रभु जी तुझको ढूंढने के लिए आए, चल अपन चलते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। प्रभु यीशु ने अपने आप को लोगों की इच्छाओं के साथ में नहीं बांधा था। हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको जो काम सौंपा था, और परमेश्वर से मानो प्रतिदिन का समय सारणी मांग लेता और अपने कार्य को मांग लेता, और उसके अनुसार वो अपने कार्य को करता है। इसीलिए प्रियो, एक सलाह है कि हर एक बार जो आपको काम सौंपा जाता है, जरूरी नहीं है आप हर एक को हां 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 बोलते जाएं। सीखना पड़ेगा कि कार्य के लिए इनकार भी कर सकें। आपसे कुछ कहा जा रहा और आपको मालूम है कि मेरी क्षमता के बाहर है, आप विनम्रता पूर्वक इनकार कर सकते हैं, मना कर दीजिए, कोई और व्यक्ति उस कार्य को अच्छी रीति से पूरा करेगा। आइए तीसरा कारण देखते हैं कि हम थक करके चूर हो जाते हैं जब हम समय समय पर आराम नहीं करते हैं। जब हम अपने दिनचर्या में आराम करने का वक्त नहीं निकालते हैं, तरोताजा होने का वक्त नहीं निकालते हैं, तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम थकने लगते हैं, निढाल हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। यह मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना कभी नहीं रही कि 24 घंटे 365 दिन मनुष्य काम करता चला जाए। परमेश्वर अपने खुद के उदाहरण से हमको यह सिखाते हैं। जाना पहचाना सा वचन है, लेकिन आपको उत्पत्ति के 2 अध्याय में लेकर चलता हूं। 2 वचन कहता है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर हमें 7वें दिन विश्राम करने की बात सिखा रहा है। 6 दिन तक काम करने के बाद 7वें दिन विश्राम कर रहा है। एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या परमेश्वर बहुत थक गया था कि उसने विश्राम किया? ऐसी बात नहीं है। आप मेरे साथ में यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसके 28वें वचन पर गौर करिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर
और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है। हमारा परमेश्वर थकने वाला परमेश्वर नहीं, वो श्रमित नहीं होता, थककर चूर नहीं होता। और जहां तक उत्पत्ति 2:2 की बात है कि सृष्टि की रचना के बाद उसने विश्राम किया, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पसीना बहाकर और ऊपर नीचे करके नहीं, परंतु परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो हर एक बात के लिए उसने कह दिया और वो हो गया। मनुष्यों को बनाने के लिए बेशक उसने अलग तरीके से बनाया, क्योंकि हमको उसने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन बाकी बातों के लिए लिखा है कि वो कहता है और संसार रचता चला गया। परमेश्वर ने यहां पर केवल हम मनुष्यों को सिखाने के लिए विश्राम किया है। निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय में बताइए क्या है? निर्गमन 20। जी हां, यहां पर हम लोगों को 10 आज्ञाएं मिलती हैं। दूसरा प्रश्न, इन 10 आज्ञाओं में से सबसे बड़ी वाली आज्ञा कौन सी है? सबसे लंबी जो आज्ञा है वो लंबी वाली आज्ञा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। बोलने में छोटा लगा, लेकिन आप अध्याय में पढ़िए, 8वां वचन वही बता रहा, 9वां वचन, 10वां वचन, 11वां वचन इसी बात को समझा रहा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। यह बहुत जरूरी बात होगी, तभी इतना समझाया गया। 13वें वचन में लिखा है खून न करना, 14 में लिखा है व्यभिचार न करना, चोरी न करना, 15 खत्म। एक एक वाक्य में छोटे छोटे में, लेकिन एक बेहद जरूरी बात थी